हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे वर्तमान में कौन क्या है। जैसे भारत के लेखा महा नियंत्रक कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बना है। बहुत सारे अध्यक्ष हैं जो कि नियुक्ति हुआ है। जैसे मैं भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है, ये सब के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन वर्तमान में कौन चल रहा है। तो ये अगस्त तक का, इस मंथ तक का अपडेट है। ये आइए समझते हैं। देखिए, ये वर्तमान में कौन क्या है एग्जाम में पूछा जाता है कि जिसमें सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन है। तो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। सब तो आइए समझते हैं। ये 90-100 के करीब है ये, जो कि अभी तक अपडेट है। अभी तक यानी कि अगस्त मंथ तक का ये अपडेट है। ये आइए समझते हैं। देखिए, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष पूछेगा एग्जाम में, तो कौन है? तो नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री भारत के हैं। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 17वीं लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा कौन है? तो ओम बिरला। डायरेक्ट याद करके रखिएगा। ये सब का चेंज होता रहता है 2-3 मंथ के अंदर अंतराल में। कोई जिसमें अध्यक्ष कोई बने तो चेंज होते रहते हैं। इसका अपडेट किया जाएगा, जब चेंज होगा तो अपडेट किया जाएगा। फिलहाल वर्तमान में यही लोग हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? टीवी नरेंद्रन। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो टीवी नरेंद्रन। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल, जो कि बीजेपी के नेता हैं। ये पहले रेल मंत्री थे लेकिन अब चेंज हो गए हैं। तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो पीयूष गोयल हैं। उसके बाद पूर्व में कौन थे? ये थावर चंद गहलोत जी थे, लेकिन अब राज्यसभा के सदन के नेता हो गए पीयूष गोयल। और राज्यसभा में सदन के उप नेता कौन है? तो पूछेगा एग्जाम में मुख्तार अब्बास नकवी। और पूछेगा राज्यसभा में सदन में विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये और भी एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, उप नेता मुख्तार अब्बास नकवी और विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री ये नया बने हैं बसवराज बोम्मई। ये 23वें बने हैं। और पूर्व में BS येदियुरप्पा बीजेपी के बने हैं ये। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन ये। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बने हैं बसवराज बोम्मई, 23वें बने हैं ये। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये, गिरीश चंद्र मुर्मू। और भारत के लेखा महानियंत्रक पूछे CGA तो दीपक दास, जो कि दीपक दास हैं। इससे पहले कौन थी? तो सीमा राय वर्मन थी, जो कि दीपक दास ये 25वें हो गए हैं। ये याद करके रखिएगा, 25वें। भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? तो दीपक दास। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, BCAS बोलते हैं इसके। तो पूछेगा कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये नासिर कमल। इससे पहले MA गणपति थे, जो कि ये चेंज हो गए हैं। तो नासिर कमल। तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नासिर कमल। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? SN घोड़मड़े। इससे पहले कौन थे? तो G अशोक कुमार। तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख पूछेगा, उप प्रमुख SN घोड़े। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पूछेगा तो एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि 4 दिसंबर को ये ज्वाइन किए थे 2020 में। तो दिसंबर ये इसका नहीं ज्वाइन नहीं किए थे ये 4। देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये याद करके रखिएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन हैं? तो रमेश पवार भी देखिएगा, रमेश पवार भी है। तो सभी मैच BCCI के द्वारा रेगुलेट होता है भारत में। अब BCCI के फुल फॉर्म पूछे तो क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि 1928 ईस्वी में स्थापना किया गया था मुंबई में। और इसे अध्यक्ष पूछेगा तो सौरव गांगुली है। और सचिव कौन है? तो जय शाह, जो कि अमित शाह के लड़के। भारतीय बिल भुगतान प्रणाली की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? भारतीय मुख्य कार्यकारी यानी कि CEO कौन है? तो भारतीय बिल भुगतान प्रणाली की मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? नूपुर चतुर्वेदी। बैड बैंक
बैड बैंक के नए अध्यक्ष कौन हैं? जो कि फर्स्ट बना है ये पदम कुमार माधवन, जो कि आर्थिक स्थिति के बारे में बताता है। आर्थिक स्थिति में जो कि घाटे में चल रहा बैंकों द्वारा अपने देयताओं को नए बैंक को स्थानांतरित कर दिया जाता है, इसीलिए उसे बैड बैंक कहा जाता है। तो बैड बैंक के पूछेगा नए अध्यक्ष कौन है, तो पदम कुमार माधवन, पदम कुमार माधवन। तो ये बैड बैंक के अध्यक्ष हैं। ये जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हैं? जदयू के, तो ललन सिंह, ललन सिंह जदयू के अध्यक्ष, जदयू के ललन सिंह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा, जो कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये फुल फॉर्म में रेलवे के एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। इसका मोटो क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और इसका स्थापना कब किया था? 12 अक्टूबर 1993 को न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो ये काफ़ी अच्छा है। मे ऑल वी हैप्पी, मे ऑल वी हैप्पी, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन है नियुक्ति किए गए हैं? तो राकेश अस्थाना को नियुक्ति किया गया है। तो पूर्व में बीएसएफ के महानिदेशक थे ये। तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन है? तो राकेश अस्थाना, राकेश अस्थाना। और पुदुचेरी के नए सीएम कौन बने हैं? तो एन रंगास्वामी, एन रंगास्वामी, जो कि संघ शासित प्रदेश है और 1 नवंबर 1954 को इसका स्थापना किया गया था। पुदुचेरी के नए सीएम एन रंगास्वामी है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी, विवेक राम चौधरी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, विवेक राम चौधरी। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। इसके अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया, आर के भदौरिया। इससे पहले कौन था? एच.एस. अरोड़ा स्थान था, इसका स्थान लिया तो एयर चीफ मार्शल आर के भदौरिया। इसका स्थापना कब किया गया था भारतीय वायुसेना का? तो 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। असम के न्यू सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा, हेमंत बिस्वा। इसके गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और इससे पहले पूर्व में कौन थे इसके सीएम? तो सर्बानंद सोनोवाल। तो असम के न्यू सीएम पूछेगा तो हेमंत बिस्वा। तमिलनाडु का नया सीएम कौन है? तो एम के स्टालिन, एम के स्टालिन, एम के स्टालिन। तमिलनाडु के कौन सीएम है? एम के स्टालिन, एम के स्टालिन, एम के स्टालिन। और इसके गवर्नर कौन है? तो बनवाली लाल पुरोहित, बनवाली लाल पुरोहित, बनवाली लाल पुरोहित। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये याद करके रखिएगा। अब पूछेगा तमिलनाडु का मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव बनर्जी, संजीव बनर्जी, संजीव बनर्जी। ये याद करके रखिएगा। गवर्नर याद कर लीजिएगा और मुख्यमंत्री याद कर लीजिएगा। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? टी रविशंकर, टी रविशंकर, माइकल पात्रा, महेश कुमार जैन और एम राजेश्वर राव। तो 4 डिप्टी गवर्नर है और ये गवर्नर है। तो ये गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। और फर्स्ट पूछे तो सीडी देशमुख। और इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, मुंबई में। और फर्स्ट गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख है ये। और प्रतीक चिन्ह क्या है? तो तार का वृक्ष है और रॉयल बंगाल टाइगर है। ये एग्जाम बनता है। तो 4 डिप्टी गवर्नर याद कर लीजिएगा। पूछेगा इनमें से कौन नहीं है? तो टी रविशंकर, माइकल पात्रा, महेश कुमार जैन यानी कि MK जैन और एम राजेश्वर राव। तो कर लीजिएगा TMM, यानी कि टी शुरू में लगा हुआ है, सभी में एम है, माइकल M, महेश M और M। तो TMM, ट्रिपल M कर लीजिएगा। तो इसे पकड़ा सकता है क्वेश्चन एग्जाम में। भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन है? देखिए सचिव के बारे में पूछा जाता है कि एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है सचिव के बारे में। तो सचिव समझ लेते हैं कि भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन है? तो कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। तो ये नए वाणिज्य सचिव याद करके रखिएगा। फिर रक्षा सचिव पूछेगा अजय कुमार, रक्षा सचिव अजय कुमार, रक्षा सचिव अजय कुमार, वाणिज्य सचिव BVR सुब्रमण्यम। और वित्त सचिव पूछे तो TV सोमनाथन, TV सोमनाथन। वित्त के बारे में है, वाणिज्य हो गया, रक्षा हो गया। तो रक्षा कौन है? अजय, रक्षा अजय। वित्त कौन है? TV सोमनाथन, TV सोमनाथन, TV सोमनाथन। और वाणिज्य कौन हो गया? BVR सुब्रमण्यम। और राजस्व सचिव पूछे तो तरुण बजाज, राजस्व सचिव पूछे तो कौन है? तरुण बजाज। और विदेश सचिव पूछे तो हर्षवर्धन सिंघला। कैबिनेट सचिव पूछे राजीव गाबा। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जनजातीय मामला के सचिव है तो अनिल कुमार झा। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत के?
तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सचिव वाला, एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। वाणिज्य सचिव कौन है? BBR सुब्रमण्यम। रक्षा सचिव अजय कुमार। वित्त सचिव TV सोमनाथन। राजस्व सचिव तरुण बजाज। विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। जनजातीय मामले के सचिव अनिल कुमार झा। ये इतना याद करके रखिएगा आप लोग। देखिए, नाडा के महानिदेशक कौन है? DG, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के इसके महानिदेशक कौन है? तो क्या नाम है? सिंह लोंगजाम। सिंह लोंगजाम। पूर्व में कौन थे? नवीन अग्रवाल। तो सिंह 2 बार लिखा गया, सिंह लोंगजाम, ये याद करके रखिएगा, सिंह लोंगजाम। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, जो कि कहीं भी छापा मार सकते हैं ये, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो सुरेश N पटेल। इससे पहले पूर्व में कौन थे? संजय कोठारी। तो ये याद करके रखिएगा, ये एग्जाम में बनता है क्वेश्चन ये। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में कौन है? इस तरह क्वेश्चन बनेगा। तो सुरेश N पटेल। सुरेश N पटेल, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। 7वें वेतन, जो कि 7वें वेतन मिलता है, तो 7वें वेतन के आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर। नासा के नए अध्यक्ष कौन है? नासा के, तो बिल नेल्सन। बिल नेल्सन, जो कि 14वें बने। ये रेलवे में पूछा गया है, 14वें क्रम का है। 13वें 14वें पूछा गया था, तो अब 14वें पूछेगा। चाहे CGL में हो चाहे CHSL में हो, तो पूछा जाता है कि नासा के किस क्रम के अध्यक्ष बने हैं? तो 14वें है बिल नेल्सन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रबंधन, ये इसका संस्था का नाम है। इसका स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था, वाशिंगटन DC। इसका मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो नासा के याद करके रखिएगा अध्यक्ष के बारे में, बिल नेल्सन। और इसके फुल फॉर्म में पूछ लेता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो सुशील चंद्रा, जो कि 24वें बने हैं। सुशील चंद्रा न्यू है, और सुनील अरोड़ा के स्थान लिए तो सुशील चंद्रा है। और साथ में इनके 2 सहकर्मी भी है, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। ये चुनाव आयुक्त है। तो राजीव कुमार याद करके रखिएगा, और कुमार सिर्फ कुमार पांडे कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। और मुख्य पूछेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो सुशील चंद्रा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले सुनील अरोड़ा था, उसको भूल जाइए। सुशील चंद्रा है, ये 24वें बने हैं ये। और नासा के कितने बने हैं? 14वें बिल नेल्सन। पुदुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष, तो एम्बालम आर सेल्वम, ये 21वें बने हैं। तो पुदुचेरी विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एम्बालम आर सेल्वम, जो 21वें बने हैं ये। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो NV रमना। 48वें याद करके रखिएगा। 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त। नासा के नए अध्यक्ष 14वें बने हैं बिल नेल्सन, ये याद करके रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है ये। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो NV रमना। और फर्स्ट कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आर्टिकल 121(1) के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया किया गया है मुख्य न्यायाधीश का, और 65 वर्ष आयु तक रह सकते हैं ये। आइए आगे समझते हैं। देखिए, 15वीं विधानसभा के नए, इसको हटाइए क्वेश्चन को। देखिए, डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? डिजिटल इंडिया कंटेंट नियामक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन। तो डिजिटल इंडिया मीडिया कंटेंट के नियामक परिषद, यानी डिजिटल मीडिया का, जो मीडिया हम लोग चलाते हैं, उसी कंटेंट नियामक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन। केंद्र सरकार का मुख्य सांख्यिकी विद, यह क्वेश्चन भी आई है ये। केंद्र सरकार का मुख्य सांख्यिकी विद कौन है? तो डॉक्टर जीपी सामंत। केंद्र सरकार का मुख्य सांख्यिकी विद कौन है? तो डॉक्टर GP सामंत। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी हब कौन है? तो राजेश बंसल। तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राजेश बंसल बने हैं ये। भारतीय पेट्रोलियम
कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के अध्यक्ष तथा साथ में प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? CMD अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, तो ये समझ लिए। आइए आगे समझते हैं। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग कौन बने हैं? अध्यक्ष कौन बने हैं? विजय सांपला, विजय सांपला, विजय सांपला, विजय सांपला। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष पूछे सह प्रबंधक, तो अरुण कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह। और उसके बाद अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये विजय सांपला, विजय सांपला, विजय सांपला। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के पता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। ये पेट्रोलियम में आ गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार अरुण कुमार मिश्रा और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं सह प्रबंध निदेशक अरुण कुमार सिंह बने हैं। ये भारत में ट्विटर के निवासी शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? तो विनय प्रकाश। ट्विटर, भारत में ट्विटर के निवासी शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? विनय प्रकाश, विनय प्रकाश। आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत कौन बने हैं? जयंत एन खोबरागड़े, जयंत एन खोबरागड़े। तो आसियान सचिवालय, आसियान में 10 देश होता है, 10 देश है, जिसमें सार्क में 8 देश है। उसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। उसी तरह आसियान में कितने देश हैं? तो 10 देश है। तो ये काफ़ी याद करके रखिएगा। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। विपक्ष के पूछे रवनीत सिंह बिट्टू, रवनीत सिंह बिट्टू। केंद्रीय सतर्कता आयोग सुरेश एन पटेल, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सिडबी, इसको सिडबी बोला जाता है शॉर्टकट में। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एस रमन्ना, एस रमन्ना। ये लघु बैंक विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है क्वेश्चन ये। तो भारतीय लघु विकास बैंक के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एस रमन्ना। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। असम राइफल्स के महानिदेशक प्रदीप चंद्रन, प्रदीप चंद्रन, प्रदीप चंद्रन। तो ये डायरेक्ट याद करके रखिएगा, सारा का सारा ये 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रदीप चंद्रन। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? SN सुब्रमण्यम। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के कौन बने हैं? तो SN सुब्रमण्यम। नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नैस्कॉम के पहली महिला अध्यक्ष रेखा मेनन, रेखा मेनन। नैस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेखा मेनन। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? टेबल टेनिस को तो दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला। ये याद करके रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दुष्यंत चौटाला। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय कपूर। अखिल भारतीय शतरंज संघ, ये शतरंज संघ है के अध्यक्ष कौन बने? संजय कपूर बने हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कपूर। ये शतरंज का हो गया, ये टेनिस के हो गए हैं। और वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम, इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के चेयरमैन कौन बने हैं? तो विनीत अग्रवाल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO कौन बने हैं? तो RS शर्मा, RS शर्मा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO कौन बने हैं? तो RS शर्मा। संसद टीवी के CEO कौन बने हैं? तो रवि कुमार। हाल ही में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिला दिया गया, तो संसद टीवी नाम दिया गया। तो संसद टीवी के CEO कौन है? तो रवि कुमार, रवि कुमार। भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज, जो कि 25 वर्षीय हैं और जम्मू कश्मीर की है। तो भारत की सबसे युवा महिला पायलट आयशा अजीज, ये पूछा जा सकता है। नाडा के महानिदेशक कौन है? नाडा के, तो ये सिद्धार्थ सिंह लोंगाब, सिद्धार्थ सिंह लोंगाब, सिद्धार्थ सिंह लोंगाब, सिद्धार्थ सिंह लोंगाब। और हम लोग पढ़े थे नाडा के महानिदेशक कौन है? ये हाँ, ये लोंगाब है, इसको सिद्धार्थ सिंह, वहाँ पर जो मैंने पता सिंह तो सिद्धार्थ सिंह लोंगाब कर सकते हैं, लोंगाब या लोंगजाब कर सकते हैं, ये भी नाम है। तो नाडा के काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष, रेलवे में पूछा गया था ये। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी, प्रसून जोशी, प्रसून जोशी, प्रसून जोशी।
भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक, तट को रक्षा करने वाले महानिदेशक कौन है? तो के नटराजन, इन्हीं के हाथ में सब सारा का सारा ये तट रक्षक के बारे में बताया जाता है। भारतीय तट रक्षक बल के तट या पश्चिमी पूर्वी घाट, यही तट वाला है, तट, यही सब तट बोला जाता है। भारतीय तट बल के महानिदेशक कौन है? तो के नटराजन। एसएसबी के महानिदेशक कौन है? कुमार राजेश चंद्रा। भारत के उप सुरक्षा सलाहकार कौन है? डट्टा पट्स लगीर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, दत्ता पट्स लगीर। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविस मालपास। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन है? राजेश खुल्लर। आइए आगे समझते हैं। एशियाई बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मासात्सुगु। और उपाध्यक्ष पूछे तो अशोक लवास असाकावा, जो कि जापान से हैं। तो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष पूछे तो मासात्सुगु, और उपाध्यक्ष पूछे तो अशोक लवासा, जो कि असाकावा। ये 2 क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछता है, एशियाई बैंक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर पैट्रिक एमोथ। और महानिदेशक पूछे WHO के तो टेड्रोस एडानोम। तो WHO के ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र के हम लोग बारे में देख लिए, एशियाई बैंक के देख लिए। और BCCI के CEO पूछे, BCCI के तो हेमांग आमीन। और इसके चेयरमैन पूछा जाता है तो सौरव गांगुली। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अध्यक्ष, हाँ, सौरव गांगुली अध्यक्ष हो गए। और ये इसके CEO कौन हो गए? हेमांग अमीन। तो ये तीनों याद करके रखिएगा। जैसे में सचिव पूछे जय शाह, अध्यक्ष पूछे सौरव गांगुली, और CEO पूछे तो हेमांग अमीन। ICC के CEO कौन है? तो मनु सहनी। ICC के CEO कौन है? तो मनु सहनी। फीफा के अध्यक्ष पूछे तो गियानी एन फेंटिनो, जो कि 1904 में 21 मई को स्थापना हुआ था, और स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय म्यूनिख में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के CEO कौन है? RS शर्मा। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, फिर भी रिपीट हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO कौन है? तो RS शर्मा। मानवाधिकार परिषद की सलाह समिति के अध्यक्ष कौन है? मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष अजय मल्होत्रा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, मानवाधिकार परिषद। और हम लोग पढ़े क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्रा। और ये मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष हो गए अजय मल्होत्रा। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋषिकेश सेनापति। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऋषिकेश सेनापति। और CBSE के पूछेगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है। NCERT का फुल फॉर्म क्या होगा, CBSE का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके मनोज आहूजा है, CBSE के इसके डायरेक्टर कौन है? तो मनोज आहूजा। इसके फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। NCERT के फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NTPC के अध्यक्ष कौन है? तो गुरदीप सिंह। NTPC के अध्यक्ष कौन है? तो गुरदीप सिंह। मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिंह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमना है, 48वें बने हैं, और 26 अगस्त 2022 तक ये रहने वाले हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। 26 अगस्त 2022 तक ये रहने वाले हैं। LIC के अध्यक्ष पूछेगा तो MR कुमार, और LIC की MD पूछे सिद्धार्थ मोहंती। LIC के अध्यक्ष कौन हो गया? MR कुमार, और MD पूछे तो सिद्धार्थ मोहंती। वर्तमान में राष्ट्रपति पूछेगा तो श्री रामनाथ कोविंद, और 14वें राष्ट्रपति है ये, और 20 जुलाई 2017 को ये ज्वाइन किए थे ये। और प्रधानमंत्री पूछे तो नरेंद्र मोदी। कौन से है? तो 15 में, क्योंकि ये 17वां लोकसभा है, तो कोई भी 2 साल बने, 3 साल बने तो एक ही बार गिनती होता है, इसलिए 15 में ये बने हैं ये।
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। एफटीआई, एफटीआईआई के अध्यक्ष कौन है? तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, शेखर कपूर। शेखर कपूर, शेखर कपूर। फिल्म प्रमाणन के देखे हम लोग, प्रसून जोशी। देखिए ये और क्वेश्चन है। पीबीबी, प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जय शाह। एशिया के ही बन चुके हैं ये। और सचिव कौन है भारतीय बीसीसीआई के? तो जय शाह। चेयरमैन कौन है? सौरव गांगुली। और अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक कौन है? तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव। डॉक्टर चिंतन वैष्णव। अटल इनोवेशन मिशन के अध्यक्ष कौन है? निदेशक कौन है? डायरेक्टर? तो डॉक्टर चिंतन वैष्णव, जो कि अटल बिहारी चिंतन करके अपना काम करते थे। इसी तरह ये इनका डायरेक्टर कौन है? तो चिंतन वैष्णव। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खाड़ा। ये रेलवे में पूछा गया था ये, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये वर्तमान में यही है अध्यक्ष है, यही है अध्यक्ष है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खाड़ा। और एमडी पूछे तो अश्विनी भाटिया। मैंने एमडी वाला और सीईओ वाला वीडियो बना दिया है, इसको आप देख लेंगे आप लोग। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कैबिनेट वाला हो, तो कैबिनेट नियुक्ति हुआ है उसको भी देख लीजिएगा, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है क्वेश्चन। ये नियुक्ति से ये वर्तमान में कौन है, तो ये देख लेंगे आप लोग। देखिए स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ओल्ड नेम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय सॉफ्टबॉल महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो नीतल नारंग। नीतल नारंग। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष पूछे, अध्यक्ष कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है। भारतीय नौसेना के अध्यक्ष पूछे तो एडमिरल करमबीर सिंह। और वायुसेना के अध्यक्ष पूछे तो राकेश सिंह भदौरिया। सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुधीर कुमार सक्सेना। सुधीर कुमार सक्सेना। और इसके सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। स्थापना कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को। और मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो सीआईएसएफ के महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। 1958 में इसका स्थापना किया गया था, और न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले। और सीईओ पूछे, सीईओ कौन है? तो मनुष सहनी। और आईसीसी के नए अध्यक्ष ग्रेग बार्कले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 जून 1909 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये आईसीसी का नया अध्यक्ष पूछेगा। तो ये, और वर्ल्ड में जितने भी क्रिकेट मैच होता है यही करवाता है, और भारत में बीसीसीआई करवाता है। भारतीय युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय युवा लगा लीजिएगा, तो बीबी श्रीनिवास। और नेशनल काउंसिल कांग्रेस, यानी कि जो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी है। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 28 दिसंबर 1885 को। न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। और चिन्ह क्या है? पंजा छाप। देश के पहले लोकसभा कौन है? लोकपाल देश के कौन है? तो ये पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष बोल सकते हैं। और स्थापना 15 मार्च 2019 को किया गया था। और पद कहाँ से लिया गया था? तो स्वीडन से लिया गया था। सर्वप्रथम वहीं से लिया गया था, स्वीडन से। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पर रिपीट है, सौरव गांगुली है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 1928, मुंबई। इसके सचिव पूछे जय शाह। उपाध्यक्ष महिम वर्मा। और इसके सीईओ पूछे तो बीसीसीआई के तो हेमांग अमीन। और मुख्य कोच पूछे तो रवि शास्त्री, यानी कि मुख्य कोच यानी क्रिकेट के लिए। और महिला के पूछे तो रमेश पवार, महिला क्रिकेट के रमेश पवार। भारतीय हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेंद्रो निगोबाम। और सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड्स
ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक कौन है? तो राजीव चौधरी। इसका स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। तो ये याद करके रखिएगा। तो सीमा सड़क संगठन BRO राजीव चौधरी। एनसीसी के नए महानिदेशक कौन है? तो तरुण कुमार। दुनिया के सबसे बड़ा वर्दीधारी बच्चों का संगठन है ये। आदर्श वाक्य क्या है? तो एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका स्थापना पूछेगा तो 1948 इसका स्थापना है और 16 अप्रैल को हुआ था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जयलाल। इसका स्थापना कब किया गया था? 1928 में। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल वालों का एसोसिएशन बना हुआ संगठन है ये। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जयलाल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी। इसका फुल फॉर्म कभी एग्जाम में पूछता है। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में है ये। RBI के नए डिप्टी गवर्नर तो M राजेश्वर राव, MD पात्रा, MK जैन, T। तो मैंने बताया था कि T हो गया, अब बाकी M लगाए, TMMM। NHAI के प्रमुख, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख कौन है? सुखबीर सिंह संधू। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसका स्थापना कब किया गया था? 1955 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। IOC भारतीय तेल निगम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसका 30 जून 1959 को स्थापना किया गया था और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका अध्यक्ष कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्षा जोशी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वर्षा जोशी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एडिले सुमीरवाला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है ये। और BCCI के लोकपाल पूछेगा। BCCI के लोकपाल यानी कि जांच उच करने वाला, जो कि सबसे ऊपर वाला पद है। तो ये बताइएगा। DK जैन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल पूछे तो DK जैन। आइए आगे समझते हैं। RBI के गवर्नर है तो शक्तिकांत दास है, ये भी पढ़ चुके हैं आप। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो K Sivan। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में, और इसका कर्नाटक में है। और संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई। नीति आयोग के अध्यक्ष PM मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष, जो कि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आया था। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली है। देखिए इसका कितना क्वेश्चन बनता है, इससे बताते हैं आपको। कि नीति आयोग के अध्यक्ष पूछे तो प्रधानमंत्री खुद हैं ये PM मोदी। उपाध्यक्ष पूछे तो राजीव कुमार। CEO पूछे तो अमिताभ कांत। और इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। एक एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के मुख्यालय कहाँ है। तो सब लोग जवाब नहीं दे पाए थे क्योंकि इसका हिंदी नाम होता है नीति आयोग का। तो इसका मुख्यालय दिल्ली है और 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना किया गया था। और योजना जो पंचवर्षीय योजना था, तो 12 को पंचवर्षीय योजना के बाद उसे हटाकर ये नया नीति आयोग कर दिया गया। भारतीय सेना के उप प्रमुख नियुक्त कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी। भारतीय सेना के उप प्रमुख नियुक्त कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS तो बिपिन रावत, जो कि तीनों सेना के ऊपर है, हेड है ये। भारत के मुख्य सूचना आयोग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, यशवर्धन सिन्हा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो शोभा मंडल। महिला बताइएगा। शोभा मंडल, महिला अध्यक्ष कौन है? शोभा मंडल। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1954 को 19 जनवरी को किया गया था। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। IPP बैंक के नए MD और CEO कौन है? तो J वेंकट रमू।
जे वेंकटरामू। और इंडिया, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि डाकघर का ये पेरेंट बैंक है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारत सरकार का प्रॉपर बैंक है ये। इंडिया पोस्ट का पेरेंट बैंक है ये। और इसके सीईओ पूछे तो जे वेंकट वही है, सीईओ है और एमडी दोनों हैं, तो ये याद करके रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इसका स्थापना कब किया गया था, यानी कि खोला गया था? तो 1 सितंबर 2018 को। तो ये काफ़ी भारत सरकार का काफ़ी महत्वपूर्ण बैंक है ये। आने वाले समय में हो सकता है तो एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक बन जाए और उसके बाद यही रहेगा, बाकी सभी बैंक को मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये आने वाले समय में हो ही सकता है, हो जाएगा ही। आइए आगे समझते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक के नए महानिदेशक कौन हैं? तो कुलदीप सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 27 जुलाई 1939 को किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो न्यू दिल्ली मुख्यालय है इसका। और मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा। सेवा और निष्ठा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अरे भैया, आधार कार्ड यानी सौरभगढ़, आधार कार्ड जो बनता है ना, उसी का नाम है यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हम लोग का पहचान है आधार कार्ड। इससे पहले पंकज कुमार थे, अब हो गए सौरभगढ़। स्थापना 28 जनवरी 2009 को किया गया था और न्यू दिल्ली में। उस समय जिस समय स्थापना किया गया था उसमें कोई वैल्यू नहीं था। इधर आके 2017-16 से काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया ये। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एयरपोर्ट एएआई के संजीव कुमार है इसके चेयरमैन हो गए। स्थापना कब किया गया था? 1 अप्रैल 1955 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक, जो कि सौर ऊर्जा वाला, अजय माथुर। स्थापना कब किया गया था? तो 30 नवंबर 2015 को गुरुग्राम में किया गया था। इसका मुख्यालय भी है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है क्वेश्चन ये, तो याद करके रखिएगा। अजय माथुर। देखिए, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? स्टॉप टीवी पार्टनरशिप का अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन। ट्यूबरकुलोसिस 2025 तक समाप्त करने का टीवी को लक्ष्य किया गया है और अभियान के लिए नियुक्त किया गया है किनको? तो यह डॉक्टर हर्षवर्धन को ही किया गया है ये। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो सुनीत कुमार। और इसका स्थापना कब किया गया था रेलवे बोर्ड का? तो 16 अप्रैल 1853 को न्यू दिल्ली में मुख्यालय इसका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री ये थे, मतलब रेल मंत्री जो अभी वर्तमान में अश्विनी वैष्णव है। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और आरपीएफएस महानिदेशक, जो कि आरपीएफ का नाम चेंज करके कर दिया गया है, इसके कौन है? तो अरुण कुमार। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो जेपी नड्डा। और पीएम कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रथम अध्यक्ष कौन है? कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अरिंदम बागची। अखिल भारतीय शतरंज संघ के नए अध्यक्ष कौन है? तो शतरंज वाले हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, संजय कपूर। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के स्थापना इसका 1951 में किया गया था और मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। ये 15वें बने हैं और देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 के तहत इनका नियुक्ति होता है ये राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह। ये मुक्केबाजी संघ हो गए, वो क्या थे पीछे? ये थे शतरंज संघ, संजय कपूर। शतरंज से संजय, शतरंज हो गया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया, इसका स्थापना कब किया गया था? तो 25 फरवरी 1949 को किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल यानी कि आईजी कौन बने हैं? तो सुनील कुमार, जो कि सीमा सुरक्षा बल हो गया। और स्थापना कब किया गया था? तो 1 दिसंबर 1965 को न्यू दिल्ली में। और महानिदेशक कौन बने हैं? तो राकेश अस्थाना। तो पूछे आईजी हो गया, ये डीजी हो गया। आईजी में इंस्पेक्टर जनरल हो गया सुनील कुमार और महानिदेशक में कौन हो गया? राकेश अस्थाना।
आइए आगे समझते हैं। राज्यसभा के उपसभापति पूछे तो कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह। NSD के अध्यक्ष कौन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो परेश रावल। ये BPSC पूछा गया था क्वेश्चन, ये 66 में, ये PT में। ये NSD के अध्यक्ष कौन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, परेश रावल। महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। इनको फिर बढ़ा दिया गया कार्यकाल। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह, नंदकिशोर सिंह इनका नाम है। CBDT के अध्यक्ष कौन है, CBDT के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ये जगन्नाथ चेंज करके है, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र, जो कि 8 मार्च को ये प्रभार लिए थे और मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में, CBDT का। नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो गोविंदा राजुलू चिंताला, नाबार्ड का, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये रेलवे में फुल फॉर्म भी पूछता है एग्जाम में, राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। इसका स्थापना 1982 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये मुंबई में है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष याद कर लीजिएगा, गोविंदा राजुलू चिंताला। NSG के महानिदेशक यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, MA गणपति, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो गया। और सलाहकार कौन हुए, तो ये अजीत डोभाल जी हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड लिख दीजिएगा। 1986 में इसका स्थापना किया गया था और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। CBI, सुबोध कुमार जायसवाल, इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसका फुल फॉर्म होता है। और 1 अप्रैल 1963 को हुआ इसका स्थापना और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसका हिंदी क्या है, तो केंद्रीय अन्वेषण विभाग। तो CBI के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये YC मोदी है, ये याद करके रखिएगा। वर्तमान में YC मोदी है, YC मोदी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अध्यक्ष हो गया। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी IB के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद कुमार। रॉ के कौन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष सामंत गोयल। फिकी के अध्यक्ष उदय शंकर, जो कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन है, फिकी के, तो उदय शंकर। स्थापना कब किया गया था, 1927 में। संस्थापक कौन है, तो घनश्याम दास। PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के प्रधान महानिदेशक जगदीप भटनागर। और ट्राई के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर PD वाघेला। तो ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। इसका स्थापना कब किया गया था, 20 फरवरी 1997 को, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक गुप्ता। सचिव कौन है, PK सिंह। और इसका स्थापना कब किया गया था, तो 14 अक्टूबर 2003 को स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। इसका महानिदेशक पूछे तो SS देसवाल, जो कि 31 अगस्त 2021 तक ये रहेंगे, उसके बाद ये दूसरा कोई आ जाएंगे। तो 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना किया गया था और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसका मोटो क्या है, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। BSF के महानिदेशक राकेश अस्थाना। और महापरीक्षक पूछे BSF के, तो अभिनव कुमार। दोनों में अंतर है, तो महापरीक्षक हो गया महानिदेशक। तो महानिदेशक पूछे तो राकेश अस्थाना और निरीक्षक पूछे तो अभिनव कुमार। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीमा सुरक्षा बल। इसका स्थापना कब किया गया था, 1 दिसंबर 1965 को। और न्यू दिल्ली मुख्यालय है। मोटो क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जगदीप धनखड़। तो बस इतना ही है, ये अगस्त तक अपडेट है। और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इससे ही, 1-2 नंबर तो बनता है, 2-3 नंबर जरूर बन जाता है इससे क्वेश्चन। आप लोग इसे 2-3 बार रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, याद हो जाएगा। और इसके कैबिनेट के बारे में है तो कैबिनेट मैंने वीडियो डाल दिया है, चाहे मुख्यमंत्री बने हैं चाहे जस्टिस बने हैं हर राज्य के, उसके बारे में देख लीजिएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा सारे के सारे लिंक को। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।